कभी तुमने गौर किया है, सबसे बड़ी जीतें शोर मचाने वालों के हाथों नहीं, बल्कि खामोशी में पसीना बहाने वालों के हाथों आती है। यह दुनिया दिखावे से भरी है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी मेहनत देखें, उसकी स्ट्रगल देखें, उसकी तकलीफें समझें। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। दुनिया सिर्फ वही याद रखती है जो अंत में जीतता है। और यही सबसे बड़ी हकीकत है, खामोश मेहनत। जब कोई इंसान अंधेरे कमरे में बिना किसी ताली, बिना किसी वाहवाही के अपने सपनों के लिए पसीना बहाता है, वही असल में अपनी जिंदगी बदल रहा होता है। सोचो, रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई बच्चा अपनी किताबों के बीच बैठा पढ़ रहा है। उसे कोई देख नहीं रहा, उसके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा। लेकिन वही खामोश रातें कल की सुबह में उसे वो मुकाम देंगी जहां लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। तुम्हें लगता है कि सफलता आसान है? नहीं, अगर आसान होती तो हर कोई सफल होता। लेकिन फर्क यही है, कुछ लोग खामोशी में मेहनत करते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं। जो दिखावा करते हैं वो वक्त गंवा देते हैं, और जो खामोश रहते हैं वो वक्त कमा लेते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे जल्दी पहचान मिले, लेकिन पहचान किसी के चाहने से नहीं मिलती। पहचान तब मिलती है जब तुम लगातार अपनी मेहनत को खामोशी में निखारते रहते हो। जैसे लोहार जब लोहे को पीटता है तो घंटों तक आग में तपाता है, हथौड़े से मारता है। बाहर से देखने वाला सोचेगा यह लोहा तो टूट ही जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही लोहा तलवार बनता है, वही लोहा तेज धार लेता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह बदलाव सैकड़ों खामोश वारों से आता है। तुम्हें याद होगा, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े लीडर, सबने पहले खामोश मेहनत की थी। उनकी रातें गुमनाम थीं, उनका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब वो जीते तो पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। यही कारण है कि तुम्हें आज भी अब्दुल कलाम का नाम याद है, तुम्हें आज भी मिल्खा सिंह की दौड़ याद है, तुम्हें आज भी AR रहमान की धुनें याद हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी में पसीना बहाया और जब मंच पर आए तो पूरी दुनिया उन्हें खड़े होकर सलाम करने लगी। अब सवाल है, क्या तुम भी वैसे ही खामोश होकर मेहनत कर सकते हो? क्या तुम भी बिना किसी के देखे, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने सपनों के लिए दिन रात पसीना बहा सकते हो? क्योंकि यही असली खेल है। सोचो, जब बाकी लोग मस्ती में वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, तुम खामोश होकर अपनी किताबों, अपने काम, अपने सपनों में डूबे रहते हो। वही पल तुम्हें उन सब से आगे ले जाएगा। वही खामोश पल कल को तुम्हें शोर दिलाएंगे, लेकिन वह शोर तुम्हारे रिजल्ट का होगा, तुम्हारे नाम का होगा। खामोश मेहनत की ताकत इतनी गहरी है कि वह इंसान को अंदर से बदल देती है। जब कोई इंसान लगातार बिना बताए मेहनत करता है तो उसकी सोच बदलती है, उसका नजरिया बदलता है, उसका धैर्य बढ़ता है। वह जानता है कि हर कदम मायने रखता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था। उसके पास ना सही जूते थे, ना महंगी बैट, ना कोई बड़ा कोच, लेकिन उसमें एक आग थी। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, अकेले मैदान में जाता और घंटों प्रैक्टिस करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ खामोश रहकर अपनी मेहनत को बोलने दिया। सालों बाद वही लड़का जब टीम इंडिया में खेला, तब दुनिया ने देखा कि खामोश मेहनत की आवाज कितनी गूंजदार होती है। याद रखो, दुनिया सिर्फ जीत की फोटो देखती है, लेकिन मेहनत की पसीने से भीगी शर्ट कभी किसी को नहीं दिखती। और यही जिंदगी का नियम है। तुम्हें भी खामोशी में पसीना बहाना होगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत का कोई गवाह नहीं है। भगवान सब देख रहा है। किसने किस वक्त क्या बोया है, किसने कब अपना खून पसीना बहाया है, उसका फल समय पर मिलेगा। समय सबसे बड़ा जज है। अगर तुम खामोश रहकर मेहनत करोगे तो समय तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। ये दुनिया बड़ी अजीब है। अगर तुम मेहनत की बात करते रहोगे, लोग कहेंगे ये सिर्फ बातें करता है। अगर तुम खामोश रहोगे और मेहनत करोगे तो लोग कहेंगे ये अचानक सफल हो गया, जबकि उन्हें नहीं पता होगा कि उस अचानक के पीछे सालों की खामोशी छुपी थी। अब जरा सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ बोलते रहते कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनूंगा, तो क्या वो बन पाते? नहीं। उन्होंने खामोशी में बैटिंग सीखी,
हजारों गेंदें खेलीं, अनगिनत बार आउट हुए, चोटें खाईं, और जब मैदान पर उतरे तो उनकी बैटिंग ने बोल दिया, यह है असली मेहनत। जरा सोचिए, तुम्हें भी यही करना है। कितनी बार आपने लोगों को अपने सपनों के बारे में मत बताओ, को दिल से लोगों को अपनी मेहनत के बारे में मत बताओ, बड़ी बात पर बस मेहनत करो, लेकिन जब आने पर तुम्हारे रिजल्ट ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेंगे। सोचो, दर्द कैसा लगता है। एक पेड़ जब बड़ा होता है गहरी तो सबसे पहले उसकी जड़ें बढ़ती हैं और सामने वाला जमीन के नीचे खड़ा खामोशी पानी को छूने तक कोई उसे देखता नहीं, कोई उसकी तारीफ नहीं करता। सबसे बड़ा कारण लेकिन वही जड़ें उसकी ताकत बनती हैं। रिश्तों में थक जाते हैं और जब वो पेड़ ऊपर आता है कि वो तो लोग उसकी छांव में बैठते हैं, उतना उसके फल खाते हैं, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं रहता कि उस पेड़ ने सालों तक खामोशी में अपनी जड़ों को मजबूत किया था। अगर यही तुम्हारी जिंदगी हो तो अभी तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा कि प्यार तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा होगा, नहीं तोला जाता। लेकिन अगर तुम खामोश रहकर मेहनत करोगे, कभी सामने वाले लोग तुम्हारी पहचान से प्रेरणा लेंगे। आपकी गहराई उसे आज से एक वादा करो तो तुम्हें शोर नहीं चाहिए, आपको सुकून, तुम्हें सिर्फ मेहनत चाहिए। प्यार एक क्योंकि शोर पल भर का होता है, बल्कि मेहनत का रिजल्ट हमेशा का होता है। और इंटेलिजेंट लोग जब तुमने समझ लिया है कि जिन लोगों की उनका अकेलापन आज तुम्हें चमकती हुई दिखती है, लेकिन अगर वो उनके पीछे की रातें कितनी अंधेरी, सिर्फ मेरी बराबरी का ही इंसान चाहिए अपनी चमक, तो अक्सर वो रिश्ते से दूर रह जाते हैं। उसे सालों तक अंधेरे में तो पाया जाता है कि दुनिया में रगड़ा जाता है, इंटेलिजेंस तराशा जाता है और गहराई। खामोश मेहनत भी वैसे ही कर भी बिल्कुल अपना कॉपी नहीं ढूंढ सकते। चमक देखते हैं तब बात आती है, और यही वजह है कि सफलता का असली स्वाद सिर्फ अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना सीखो, जिसने खामोश सोचने की क्षमता बहुत बड़ी। तुम सोच रहे होगे कि लेकिन जब यही ओवरथिंकिंग इतनी ताकत क्यों होती है, तो यह जहर बनकर रिश्तों को खा जाती है। जब तुम खामोशी अगर सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा दोस्त का मतलब यह नहीं कि वो आपसे प्यार दूसरों की बातों पर नहीं। कभी कभी करने वाले लोग अक्सर कभी वो खुद थके हुए दिखाने में ही वक्त गंवा देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट जो खामोशी में लगे थ्योरी बना लेता है, उनका हर सेकंड यही आपको रोकना सपनों में जुड़ता रहता है। तुम्हें याद है थॉमस एडिसन की कहानी? उसने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये पागल हो गया है, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने खामोश रहकर मेहनत की और जब बल्ब बना तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में नहा गई। यह होती है खामोश मेहनत। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमें एक बीमारी दे दी है। हर कोई अपनी मेहनत दिखाना चाहता है। जिम जाता है तो फोटो डालता है, पढ़ाई करता है तो स्टोरी डालता है, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो बिना दिखाए हर दिन अपनी मेहनत में जुटा रहता है, क्योंकि जब नतीजा आएगा तो दुनिया खुद तुम्हें खोजेगी। याद रखो, जीत का असली स्वाद वही जानता है जिसने बिना किसी शोर के मेहनत की हो। जब तुम अकेले कमरे में बिना ताली के, बिना सराहना के पसीना बहाते हो, वही पल तुम्हें ताकत देते हैं। वही पल तुम्हें तैयार करते हैं उस वक्त के लिए जब पूरी दुनिया तुम्हारा नाम पुकारेगी। सोचो, एक किसान खेत में बीज डालता है। वो हर दिन खामोशी से मिट्टी में पानी देता है, देखभाल करता है। कोई उसे नोटिस नहीं करता। गांव के लोग हंसते हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ निकला भी तो नहीं अभी तक। लेकिन किसान जानता है कि वक्त आने पर यही बीज पेड़ बनेंगे, फल देंगे, और जब फसल लहलहाएगी तो वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। यही खामोश मेहनत है। तुम्हें भी किसान जैसा धैर्य रखना होगा। आज मेहनत करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। कल तुम्हारी मेहनत की फसल इतनी हरी होगी कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे। कभी ये मत भूलना कि हर बड़ी जीत के पीछे हजारों हार छुपी होती हैं, लेकिन वो हारें सिर्फ उसी को याद रहती हैं जिसने खामोश रहकर उन्हें झेला हो। दुनिया को तो सिर्फ आखिरी जीत दिखती है। तुम गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, लेकिन अगर तुम हर बार उठ खड़े हुए तो यही खामोश वापसी तुम्हें इतिहास में दर्ज कर देगी। लोग अक्सर कहते हैं, भाई मेहनत कर, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहे? जवाब साफ है, मेहनत दिखाने के लिए नहीं होती, मेहनत जीने के लिए होती है। मेहनत वो रिश्ता है जो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच होता है, और इस रिश्ते को दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं होती। तुम्हें शायद ये रास्ता मुश्किल लगे। हाँ, खामोश मेहनत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें तालियां नहीं होती, इसमें वाहवाही नहीं होती, इसमें सिर्फ पसीना और थकान होती है। लेकिन सोचो, अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई चैंपियन होता। फर्क यही है, सच्चे चैंपियन वही बनते हैं जो बिना आवाज के लगातार पसीना बहाते हैं। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे फोटो पर लाइक करेंगे, तुम्हारी स्टोरी शेयर करेंगे, तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें करेंगे।
लेकिन उसके लिए आज तुम्हें खामोश रहकर मेहनत करनी होगी। तुम्हें याद होगा, कभी कभी चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से धक्का देती है। वो बच्चे गिरते हैं, दर्द खाते हैं, डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चे अपने पंख फैलाना सीखते हैं। उनकी उड़ान खामोश शुरुआत से ही जन्म लेती है। उसी तरह तुम्हारी उड़ान भी खामोश मेहनत से ही शुरू होगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, पल भर का शोर या उम्र भर की पहचान। शोर आज मिलेगा, लोग तालियां बजाएंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम खामोशी में मेहनत करके कुछ बड़ा बना लोगे तो तुम्हारा नाम पीढ़ियों तक लिया जाएगा। इतिहास गवाह है, हर महान इंसान ने पहले खुद को खामोशी में तैयार किया। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो मैरी क्यूरी हो। उनकी रातें गुमनाम थीं, उनकी मेहनत किसी ने नहीं देखी, लेकिन जब वो जीते तो उनकी जीत का शोर पूरी दुनिया ने सुना। आज तुम जिस मुकाम पर हो, शायद वहां कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन हार मत मानना। ये वही स्टेज है जहां हर विजेता खड़ा हुआ है। अभी तुम्हें गुमनाम रहना है, अभी तुम्हें चुपचाप अपने सपनों पर काम करना है। एक दिन जब समय सही होगा तो तुम्हारा नाम भी गूंजेगा। खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अपने सपनों के लिए पागल हो? क्या तुम वाकई दिन रात सिर्फ मेहनत में जी सकते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे? अगर हां, तो मान लो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खामोश मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं ना, शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ नहीं मारता, वो खामोशी से झपटता है और एक ही वार में शिकार कर लेता है। तुम्हें भी ऐसा ही शेर बनना है। दुनिया को अपनी दहाड़ सुनाने से पहले खामोश होकर अपनी ताकत जुटानी है। आज से एक नया सफर शुरू करो। अपनी खामोश मेहनत को अपना हथियार बनाओ। दिखावे से बचो, सिर्फ सपनों पर ध्यान दो। दूसरों को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, उन्हें बस इतना दिखाओ कि तुमने क्या हासिल किया, क्योंकि यही खामोश मेहनत का असली मजा है। जब तुम्हारा रिजल्ट सामने आएगा, जब तुम्हारी जीत की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी, तो वो आवाज इतनी गहरी होगी कि सदियों तक लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। और उस वक्त तुम्हें समझ आएगा कि खामोश मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है।